हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है इंट्रिगिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिज्ञासा से भरा हुआ है या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा रुचि है किसी चीज को लेके, तो उस पर्सन के लिए आप इंट्रिगिंग बोल सकते हैं। या फिर किसी चीज को लेके किसी पर्सन के अंदर जिज्ञासा या फिर रुचि पैदा हो जाती है, तो मतलब वो जो सिचुएशन है या फिर वो जो चीज है वो रुचि पैदा कर देने वाला है या फिर जिज्ञासा पैदा कर देने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि वो इंट्रिगिंग हो गया। अब जैसे हर्षा रिछारिया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोगों के अंदर हर्षा रिछारिया के बारे में जानने की उत्सुकता पैदा हो गई या फिर जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो सिचुएशन थी वो इंट्रिगिंग थी या फिर जिज्ञासा पैदा कर देने वाली थी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी की वीडियो 1 मिनट की देख ली या फिर 2 मिनट की देख ली, अब ये मैटर नहीं करता कि वो 10 मिनट की है या फिर 15 मिनट की है, तो आपको मन करता है वो उसको पूरा देखने का। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरू के 1-2 मिनट जो है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासा पैदा कर देने वाले हैं या फिर वीडियो को लेकर या फिर वीडियो को देखने के लिए रुचि पैदा कर देने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो सिचुएशन बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं कि कुछ है जो कि कैप्टिवेटिंग है, इंगेजिंग है या फिर एंग्रोसिंग है। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। हर्ष रिचारियास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्ट्रेस टू अ डिसिपल इज ट्रूली इंट्रिगिंग। इसका मतलब ये हो गया कि हर्षा रिचारिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक एक्ट्रेस से एक डिसिपल में, यानी कि एक एक्ट्रेस से शिष्या बनने का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर शिष्या बनने की जो भी यात्रा है वो सच में जिज्ञासा पैदा कर देने वाली है। द डिटेक्टिव फाउंड एन इंट्रिगिंग क्लू इन द मर्डर केस। मतलब जो डिटेक्टिव है या फिर जो भी जासूस है उसने पाया एक इंट्रिगिंग क्लू पाया, यानी कि एक जिज्ञासा से भरा हुआ या फिर एक रोचक सुराग उसे मिला डिटेक्टिव को इन द मर्डर केस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेस्ट। QUEST, क्वेस्ट ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज की एक कठिन सी खोज बोल सकते हो। तो वो जो खोज है वो कठिनाई से भरी हुई है या फिर परेशानियों से भरी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो खोज है वो क्वेस्ट है। अब जैसे मैं सुबह सुबह रोज मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ, तो मतलब मैं मेडिटेशन के माध्यम से शांति को खोजने की कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर जो भी पीस है या फिर मेंटल पीस है उसको खोजने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो गहराई से या फिर वो जो कठिन से भरी हुई खोज है उसको क्वेस्ट बोला जा सकता है। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, डिस्कवरी बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं किसी चीज का, या फिर अचीवमेंट बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एवरी मॉर्निंग बिगिंस विद अ क्वेस्ट फॉर पीस थ्रू योगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर सुबह की शुरुआत होती है विद अ क्वेस्ट फॉर पीस, मतलब एक खोज के साथ हर सुबह की शुरुआत होती है जो कि खोज होती है पीस को लेकर या फिर शांति को लेकर। वो खोज होती है थ्रू योगा। अब योगा के माध्यम से ये शांति की खोज की जाती है हर सुबह। रिचारियास लाइफ इज अ क्वेस्ट फॉर इनर पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब हर्षा रिचारिया की जो लाइफ है वो एक क्वेस्ट है, मतलब वो एक खोज है फॉर इनर पीस के लिए, यानी कि जो आंतरिक शांति है उस चीज के लिए और जो भी आध्यात्मिक ग्रोथ है उस चीज की खोज के लिए हर्षा रिचारिया की जो लाइफ है वो एक खोज है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पैकेबल। IMPECCABLE, इम्पैकेबल ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी काम है जो कि त्रुटिहीन है। इसका मतलब ये है कि बिना किसी गलती के है। अब ऐसा कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी पर्सन का व्यवहार हो सकता है, किसी पर्सन का कोई काम हो सकता है जो कि त्रुटिहीन है या फिर उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं की गई है। अब जैसे आपने किसी की पेंटिंग को देखा, आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई भी गलती नहीं की गई है, तो आपके लिए वो हो गया इम्पैकेबल। बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के कोई चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है उससे आप इम्पैकेबल बोल सकते हैं। जैसे मैं अपने ऑफिस में काम करता हूँ तो हमेशा ऐसी कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई भी गलती ना हो। ऐसे ही जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो उस टाइम पर मैं बोलते समय या फिर कुछ भी डिस्क्राइब करते समय या फिर कुछ भी दिखाते समय विजुअल्स को, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी गलती ना हो। तो ऐसी जो त्रुटिहीन काम है या फिर बिना किसी गलती के जो काम है उन्हें इम्पैकेबल बोला जा सकता है। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। कुछ है जो कि फ्लॉलेस है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो एग्जांपल आप देख लीजिए। आई ऑलवेज एम फॉर इम्पैकेबल वर्क इन माई ऑफिस असाइनमेंट्स। मतलब मेरे ऑफिस के अंदर जो भी मुझे असाइनमेंट्स मिलते हैं तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से काम करूँ उनके लिए, या फिर हमेशा एक त्रुटिहीन तरीके से या फिर बिना किसी गलती के प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूँ मैं अपने असाइनमेंट्स को लेकर। हर्षा रिचारियास ट्रेडिशनल अटायर
and Tilak gave her an impeccable appearance at the Kumbh Mela। मतलब हर्षा रेचारिया का जो भी ट्रेडिशनल अटायर है और तिलक है या फिर पारंपरिक जो भी पोशाक है उसकी और माथे पर जो तिलक लगा हुआ है, उस चीज ने महाकुंभ में हर्षा रेचारिया की जो भी इमेज है या फिर हर्षा रेचारिया की जो भी अपीयरेंस है, जो भी प्रेजेंस है, उसको बहुत ज्यादा त्रुटिहीन बना दिया या फिर बहुत ज्यादा गलतियों से दूर बना दिया या फिर गलतियां है ही नहीं उसमें, ऐसा लग रहा है। अगला वर्ड है हमारा जौसल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के लिए होड़ बोल सकते हो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन बोल सकते हो जिसमें किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब धक्का मुक्की चल रही है, बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है या फिर होड़ चल रही है कि भाई मेरे को लेना चाहिए पहले, या फिर मैं तुमसे आगे आऊंगा, या फिर मुझे तुमसे आगे आना है। इन सारी चीजों को लेकर कंपटीशन चल रहा है या फिर होड़ चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप जौसल बोल सकते हैं। अब जैसे सेलिब्रिटी अगर हमारे इलाके में कहीं पर आ जाएंगे तो लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, सभी ये कोशिश करेंगे, धक्का मुक्की करने की कोशिश करेंगे कि मैं सेलिब्रिटी के पास पहुंच जाऊं या फिर सेलिब्रिटी के साथ एक सेल्फी ले लूं या फिर बातचीत कर लूं, सब ऐसे ही कोशिश करेंगे। तो इस होड़ वाली सिचुएशन को, इस कंपटीशन वाली सिचुएशन को आप जौसल बोल सकते हैं। जैसे अब आप ऐसा बोल सकते हो ऑनलाइन अगर सेल लग जाती है, अब कोई भी चीज है अगर वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा कम रेंज में मिल रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग उस टाइम पर उस चीज को खरीदने के लिए होड़ लगा देते हैं या फिर बहुत सारे लाइन में लग जाता है कि हाँ मुझे खरीदना है, जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर करना है। तो उस होड़ वाली सिचुएशन को या फिर कंपटीशन वाली सिचुएशन को आप जौसल बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप पुश बोल सकते हो, कंपीट बोल सकते हो। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द क्राउड वाज जॉसलिंग टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द सेलिब्रिटी। मतलब एक सेलिब्रिटी आया हुआ था, तो जो क्राउड था या फिर जो भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी चारों तरफ सेलिब्रिटी की, तो हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि सेलिब्रिटी की एक छोटी सी ग्लिम्स मिल जाए या फिर सेलिब्रिटी की एक छोटी सी झलक मिल जाए। तो उस झलक के लिए क्राउड जो था वो धक्का मुक्की कर रहा था या फिर होड़ वाली सिचुएशन में था। द क्राउड वाज जॉसलिंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हर्षा एट द कुंभ मेला। मतलब जो भीड़ थी वो हर्षा की एक झलक पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी या फिर वो होड़ में थी या फिर कंपटीशन में थी कि मुझे हर्षा की एक झलक मिल जाए एट द कुंभ मेला, कुंभ मेला में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैन, BANE, बैन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी है या फिर बहुत ज्यादा कठिनाई वाली सिचुएशन को आप बोल सकते हो बैन। या ऐसी जो सिचुएशन होती है, अगर कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन को फेस करता है जिसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है वो अभिशाप के तौर पर लगती है या फिर अभिशाप जैसी लगती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने अभिशाप दे दिया। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं, तो ऐसे सिचुएशन को आप बैन बोल सकते हैं। अब जैसे आपको कहीं पर जाना, जल्दी पहुंचना है, जैसे ऑफिस कहीं पर पहुंचना है या फिर आपने कहीं पर टाइम दे रखा है, वहां पर आपने पहुंचना है, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया, तो उस टाइम पर वो जो सिचुएशन होगी आपको बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर देने वाली होगी या फिर आपको बहुत ज्यादा दुख देने वाली होगी या फिर आपके लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयां पैदा कर देने वाली होगी। उस टाइम पर वो जो सिचुएशन लगेगी आपको एक अभिशाप के तौर पर लगेगी। द एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द हैवी रेन्स वर द बैन ऑफ फार्मर्स दिस सीजन। मतलब जो भी भारी बारिश हुई है, फिर बहुत ज्यादा मात्रा में जो बारिश हुई है, वो इस सीजन में या फिर इस मौसम में किसानों के लिए एक अभिशाप की तरह थी या फिर एक अभिशाप की तरह साबित हुई किसानों के लिए। इस सीजन में बहुत तेज मात्रा में जो बारिश हुई है। इन्फ्लेशन हैज बिकम द बैन ऑफ द मिडिल क्लास। मतलब जो इन्फ्लेशन है या फिर जो भी महंगाई है, तो वो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए या फिर मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए अभिशाप बन गई है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग हैज बिकम द बैन ऑफ हर्षास पीसफुल स्पिरिचुअल जर्नी। मतलब जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है हर्षा की, वो हर्षा की जो पीसफुल जर्नी थी और स्पिरिचुअल जर्नी थी, तो वो जो ट्रोलिंग है वो हर्षा की जिंदगी के लिए एक अभिशाप बन गई है या फिर जो पीसफुल जर्नी थी उसके लिए एक अभिशाप बन गई है। अगला वर्ड है हमारा रीइन्विग्रेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि फिर से किसी को सशक्त बना देना, फिर से किसी के अंदर एनर्जी भर देना, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा भर देना, उसके अंदर दोबारा से ताजगी भर देना या फिर उसको दोबारा से जिंदा कर देना किसी चीज के माध्यम से। अब जैसे मैं मतलब ठंडियों के टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, तो डॉक्टर से मैं मिला जाकर, उन्होंने मुझे दवाइयां दी और कुछ सलाह दी, तो उनके माध्यम से मतलब मेरी जो एनर्जी थी या फिर मेरी जो हेल्थ कंडीशन थी उसमें दोबारा ताजगी भर गई या फिर उसमें दोबारा एनर्जी भर गई। तो मतलब उनकी दवाइयों ने, उनकी सलाह ने या डॉक्टर ने मुझे दोबारा से सशक्त बना दिया, दोबारा से एनर्जाइज्ड बना दिया। तो मतलब उन्होंने मुझे रीइन्विगरेट बना दिया। अब जैसे मैं दिन में बहुत ज्यादा थक गया था, तो मतलब दोपहर
नींद आ गई, दोपहर में मैं हल्का सा लेट गया, जैसे 5 मिनट की मुझे झपकी लग गई या फिर 5 मिनट की मेरे को नींद आ गई। उस नींद के बाद मेरी जो एनर्जी थी वो दोबारा से वापस आ गई, मेरी जो बॉडी के अंदर ताजगी थी वो दोबारा से वापस आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस नींद की झपकी ने मुझे रीइन्विगरेट कर दिया। इसके लिए सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं किसी को रिवाइटलाइज कर देना, या फिर रिफ्रेश कर देना, या फिर एनर्जाइज कर देना। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हर्षा's ट्रांसफॉर्मेशन एम्स टू रीइन्विगरेट हर इनर पीस एंड फेथ। मतलब हर्षा का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर हर्षा का जो भी रूपांतरण है, तो वो इस चीज को एम करता है कि हर्षा के अंदर जो भी इनर पीस है या फिर जो भी विश्वास है उसको दोबारा से मजबूत करने का एम रखता है, या फिर उसको दोबारा से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कराने का एम रखता है। अ गुड नाइट स्लीप रीइन्विगरेटेड हर एनर्जी। मतलब एक लड़की है, वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, तो रात में उसने एक अच्छी नींद ली, तो उस रात की अच्छी नींद ने उसे दोबारा से एनर्जी से भर दिया, या फिर उसको दोबारा से सशक्त बना दिया, या फिर दोबारा से उसे ताजा बना दिया। एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग हेल्प्स टू रीइन्विगरेट द बॉडी। मतलब मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज करना होता है या फिर सुबह सुबह जो व्यायाम करना होता है, वो मदद करता है बॉडी को दोबारा से ऊर्जा से भरने के लिए, या फिर बॉडी को दोबारा से सशक्त बनाने के लिए वो मदद करता है जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं। अगला वर्ड है हमारा अनरेवल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खुल जाना या फिर बिगड़ जाना। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको सुलझा देना। जैसे कोई कठिन सी सिचुएशन थी या फिर कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन थी, तो उसको सुलझा देना या फिर उसका समाधान निकाल देना, या फिर उसके अंदर जो भी कंफ्यूजन पैदा हुई थी या फिर उलझन जो पैदा हुई थी उसको साफ कर देना, बिल्कुल उसको क्लियर कर देना, तो मतलब उसको अनरेवल कर देना। अब जैसे मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी सुबह से अभी तक, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा था, अब जाके मुझे उसका समाधान निकला। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं सुबह से अनरेवल करने की कोशिश कर रहा था एक सिचुएशन को, या फिर एक कठिन से सिचुएशन को, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अनरेवल करने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसके लिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे आजकल तो लोग ज्यादातर ईयरबड्स यूज करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में ईयरफोन्स का यूज किया करते थे, जिसमें बहुत लंबी लंबी तारें भी होती थी। उनको जब हम लपेटने के बाद जेब में रख देते थे, फिर जब जेब से निकालते थे तो उस टाइम पर वो उलझ जाया करती, उनको मतलब खोलना पड़ता था उन सारी तारों को, उनको मतलब सुलझाना पड़ता था, मतलब उनको अनरेवल करना पड़ता था। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, अनटेंगल बोल सकते हैं, डिकोड बोल सकते हैं, रिजॉल्व बोल सकते हैं, या फिर क्लैरिफाई बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द स्कैंडल बिगेन अनरेवलिंग द पॉलिटिशियंस करियर। मतलब जो भी स्कैंडल था या फिर जो भी घोटाला था उसने शुरू कर दिया अनरेवलिंग द पॉलिटिशियंस करियर। मतलब एक पॉलिटिकल नेता था या फिर एक राजनेता था, उसका जो भी करियर था उसको खोलना शुरू कर दिया। उसका जो कठिन सिचुएशन से भरा हुआ करियर था या फिर जो कॉम्प्लेक्स करियर था उसको उस घोटाले ने खोलना शुरू कर दिया। क्रिटिसिज्म ऑनलाइन लेड टू एन अनरेवलिंग ऑफ हर ग्लैमरस पास्ट। मतलब ऑनलाइन जो भी क्रिटिसिज्म चल रहा था या फिर ऑनलाइन जो भी आलोचना चल रही थी वो कारण बन गई एन अनरेवलिंग ऑफ हर ग्लैमरस पास्ट। मतलब हर्षा रिचारिया का जो भी ग्लैमरस पास्ट था या फिर ग्लैमरस जो भी अतीत था उसको उजागर कर दिया उस ऑनलाइन क्रिटिसिज्म ने। अगला वर्ड है हमारा रिसर्च। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि फिर से उभर जाना। फिर से उभर जाने का मतलब ये हो गया कि जैसे किसी चीज में गिरावट आ गई थी तो उसको दोबारा से उठ जाना या फिर दोबारा से उभर जाना। अभी जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा डाउन फेस कर रहा है या फिर उसका जो ग्राफ है पहले ऐसे जाया करता था अब ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी वो डाउन फेस कर रहा है या फिर एक कठिन से सिचुएशन से वो गुजर रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो ग्राफ अभी ऐसे जा रहा है वो आने वाले टाइम में वो ऐसे चले जाए। तो मतलब वो जो कठिन सा दौर था या फिर वो जो कठिन से सिचुएशन थी उससे वो उभर जाएगा जब उसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा। तो फिर से दोबारा उभरने को, दोबारा से ताकतवर बनने को, दोबारा से मजबूत बनने को आप रिसर्च बोल सकते हो। इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, रिवाइव बोल सकते हैं, रिटर्न बोल सकते हैं, बाउंस बैक बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, माई एनर्जी रिसर्च आफ्टर अ क्विक नैप इन द आफ्टरनून। मतलब जो भी मेरी एनर्जी थी, जो भी मेरी ऊर्जा थी वो वापस आ गई आफ्टर अ क्विक नैप इन द आफ्टरनून। मतलब दोपहर में मैंने एक छोटी सी नैप ले ली, एक छोटी सी झपकी ले ली, तो वो जो झपकी थी उसके बाद मेरी जो एनर्जी थी, जो मेरी खोई हुई एनर्जी थी वो वापस आ गई। हर वायरल आइडेंटिटी हैज रिसर्च्ड क्यूरियोसिटी अबाउट निरंजन
निरंजनी अखाड़ा यानी कि उस लड़की की यानी कि जो हर्षा रिछारिया है उसकी जो वायरल आइडेंटिटी है, जो वायरल पहचान है, उसने निरंजनी अखाड़ा के बारे में जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी जिज्ञासा है, उसको दोबारा से जागृत कर दिया या फिर उसको दोबारा से उजागर कर दिया। अगला वर्ड है हमारा टेंजिबल। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशन है जो कि ठोस है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ है, जिसे मतलब महसूस किया जा सकता है या फिर रियलिटी में उसको महसूस किया जा सकता है, रियलिटी में उसको देखा जा सकता है। अब जैसे अदालत में जो सबूत पेश किए जाते हैं वो बिल्कुल मतलब ठोस होते हैं, बिल्कुल साफ साफ होते हैं। एक सिनोनिम्स आप बोल सकते हैं जैसे कि कुछ भी है जो कि फिजिकल है, रियल है, बिल्कुल मेजरेबल है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हर्षाज वायरल फेम इज अ टेंजिबल एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इन्फ्लुएंसर। मतलब हर्षा का जो भी वायरल फेम है, हर्षा की जो भी वायरल प्रसिद्धि है, वो एक टेंजिबल एग्जाम्पल है, यानी कि एक ठोस उदाहरण है ऑफ मॉडर्न इन्फ्लुएंसर। मतलब एक आधुनिक प्रभाव जो है उसका एक बिल्कुल ठोस उदाहरण है। कंप्लीटिंग अ टास्क गिव्स मी अ सेंस ऑफ टेंजिबल अचीवमेंट। मतलब एक टास्क को पूरा करना, एक काम को पूरा करना मुझे एक ऐसा भाव देता है या फिर मुझे एक ऐसा भाव में अनुभव करने के मौका देता है ऑफ टेंजिबल अचीवमेंट। मतलब जब भी मैं एक काम को पूरा करता हूँ तो उस टाइम पर ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर वो जो ठोस अचीवमेंट है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड टेंजिबल मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। मतलब जो सरकार है उसने घोषणा की, ठोस कदमों की घोषणा की टू कर्ब इन्फ्लेशन। मतलब जो महंगाई है उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ठोस कदमों की घोषणा की या फिर ठोस कदम उठाए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।